नमस्कार, आज की जो वीडियो है इसमें हम आज क्लास 6 का क्यूरियोसिटी जो आपकी एचपी बोर्ड के द्वारा न्यू बुक जो लगाई गई है उसका सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आपके चैप्टर का फर्स्ट पेज जो है जिसमें सबसे पहले आपको श्लोक दे रखा है। तो श्लोक का मीनिंग देख लेते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमापते फलानयपि प्रार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। इसका क्या मतलब हुआ? ट्री स्टैंड्स इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स। इसका मतलब है कि ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो खुद तो धूप पे रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं, और जो उनके फल होते हैं वो भी हमेशा दूसरों के लिए ही रहते हैं। लाइक वाइज गुड पीपल्स बियर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न। ठीक वैसे ही जैसे अच्छे लोग जो हैं दूसरों का भला करते हैं और हमेशा ही जो भी उन्होंने कमाया होता है वो दूसरों को दे देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस चैप्टर में जो आपको जानने को मिलने वाला है कि डिफरेंट टाइप ऑफ की वैरायटी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रहती है, जैसे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की वैरायटी, मतलब बहुत सारी भिन्नता, जैसे कि प्लांट्स में होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले जो आपकी बुक में बताया गया है, इट इज अ प्लीसेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। तो जैसे कि बोला कि बारिश के बाद बहुत अच्छा मौसम रहता है, तो रिफ्रेशिंग जो रेन रहती है। तो उसके बाद जो है क्या किया गया कि डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू स्कूल बाय टीचर साइंस टीचर। तो साइंस टीचर मैडम सुलेखा है यहाँ पे, जो जिन्होंने डॉक्टर रघु और साथ में मनीराम चाचा दोनों को इनवाइट किया। किस चीज के लिए इनवाइट किया? इन्होंने इनवाइट किया ताकि एक नेचर वॉक के लिए जा सके। वो एक्साइटेड थे, बहुत सारे बच्चे भी एक्साइटेड थे कि नेचर वॉक के लिए जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है वो बच्चे जो है यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, स्कूल के बच्चे हैं और जो नेचर वॉक के लिए जाएंगे। तो डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट at the nearby research laboratory, and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. तो अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर जो रघु थे वो एक साइंटिस्ट थे, उसी नियर बाई रिसर्च कोई लेबोरेटरी है वहां पे, और जो मनीराम चाचा है वो बहुत ही पुराने बुजुर्ग थे उसी नियर बाई कम्युनिटी के। तो इसलिए उनको बुलाया, और मनीराम चाचा जो थे वो एक्सपर्ट थे मिमिक्री करने में, ठीक है, मिमिकिंग करते थे जैसे बर्ड्स को बुलाने के लिए, ठीक है, जैसे नकल करते हैं, किसी की कॉपी करते हैं, दैट इज, ठीक है। ही इज आल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाई द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो एक और स्पेशलिटी थी उनके अंदर कि वो प्लांट्स और एनिमल्स जो थे उनकी डिफरेंट वैरायटीज को वो जानते थे। तो इसलिए उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था। फिर वो नेचर वॉक के लिए सभी गए, वहां पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया, स्टूडेंट्स ने भी लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वहां पे उन्होंने नेचर वॉक में देखे, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और क्यूरियस भी थे, इंटरेस्ट था उनको पढ़ने के बारे में, जानने की इच्छा रखते थे कि क्या वहां पे मिलेगा उनको नेचर वॉक में देखने के लिए। प्रकृति के जब आप जाएंगे, प्रकृति को देखेंगे, समझेंगे, तो वहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे और अदर थिंग्स भी मिलेंगी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। वहां पे जब बच्चे गए तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स उनको देखने को यहाँ पे मिले। जैसे कि उनको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, जैसे ग्रासेस थे, बुशेस थे, फिर झाड़ियां जिनको बोलते हैं, लार्ज बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिले। तो डिफरेंट अलग अलग देखे उन्होंने, कुछ छोटी घास देखी, कुछ बड़े देखे, कुछ ऐसे देखे जो जमीन पे ही लेटे हुए थे, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने देखे। फिर उन्होंने पेड़ भी देखे, बटरफ्लाईज देखी वहां पे फ्लावर्स के ऊपर। फिर उस तितलियां जो होती हैं, है ना, मंकी को देखा उन्होंने जंप करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर। फिर उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो थी वो अपनी नोटबुक के ऊपर लिखी। देन स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनके साथ बर्ड्स जो थे वहां पे जो उनको दिख रहे थे, उनकी आवाजें सुनाई दी, उनको सुना, उनको समझा क्या कह रहे हैं, किस तरह से मतलब वो नेचर में रहते हैं, क्या उनको वैरायटीज वहां पे मिल रही है देखने को, वो सारी चीजें उन्होंने देखी। तो वहां मनीराम चाचा ने भी डिफरेंट मिमिक्रीज की और डिफरेंट बर्ड्स को बुलाया, आवाजें उनकी निकाल के, जैसे उनकी स्पेशलिटी थी, उनकी कॉपी की उन्होंने। और
साथ ही उन्होंने ये भी ऑब्जर्व, और साथ ही जो वहाँ बच्चे थे साथ में जो गए थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को जो उनके चारों तरफ से उनको भी ऑब्जर्वेशन किया। अब आगे बोला है, एक्टिविटी दे रखी है आपको कि 2.1 में बोला है कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ जो है, जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स है और वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, उनके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है 2.1। तो इस लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले बोला कि एक नेचर प्लान करना है, आपने भी नेचर वॉक जो है वो प्लान करना है अपने टीचर्स के साथ, चाहे आप पार्क में करें, चाहे नियर बाई कोई फॉरेस्ट है तो वहां करें। और उसके बाद फिर आपने वहां ऑब्जर्व करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को। देन उसके बाद आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे, इंसेक्ट्स को करेंगे, बर्ड्स को करेंगे, एंड अदर एनिमल्स जो है उनको भी ऑब्जर्व करेंगे। आल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, हॉट और कोल्ड, आप ये भी साथ में नोट करेंगे वहां पे कि वहां का जो मौसम है वो किस तरह का कंडीशन का है, वहां पे गर्म है, ठंडा है, विंडी है, कैसा है। तो इस तरह से आप इन चीजों को भी वहां पे नोट डाउन करोगे। साथ ही आप वहां पे जो पत्तियां वहां पे नीचे गिर रही हैं, या फ्लावर्स जो नए आ रहे हैं, या फिर वो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उनके एक स्क्रैप बुक जो है वो आप बनाएं उनके ऊपर, कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उनको कलेक्ट करके एक स्क्रैप बुक जो उसके लिए रेडी करें। साथ ही आपको यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो है, जो नेचर में आप वॉक के लिए जाएंगे तो उनकी टेक केयर करनी है, ऐसा नहीं उनके साथ ज्यादा छेड़खानी करनी है या उनको तंग करना है, उनको डिस्टर्ब विदाउट डिस्टर्ब किए हुए ही आपने प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको ऑब्जर्व करना है अच्छे से। और जो फ्लावर्स होते हैं और पत्तियां जो होती हैं उनको प्लक नहीं करना है, उनको तोड़ना नहीं है। एंड रिकॉर्ड योर ऑल ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.1। तो यहाँ पे आपने सारी रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन, और 2.1 जो है आपका, उसमें आपने इसको भरना है। जैसे कि आपका यहाँ स्टेम है, लीव्स है, उसके फीचर्स जो हैं उनको वहां पे भरेंगे, किस तरह के फ्लावर्स थे, किस तरह के लीव्स थे, स्टेम कैसी थी उनकी, जो आपने प्लांट्स ऑब्जर्व किए, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आपकी बुक में भी यहाँ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट वाला है ग्रास, सेकंड वन इज द, अगर आप इसको सेकंड वाले को देखोगे, सेकंड वाला है तुलसी, एंड नेक्स्ट वन इज द हिबिस्कस। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो है यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ग्रास है, आप घास को देख रहे हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है, जिसकी जो स्टेम होती है वो हरे रंग की होगी, आप देखते होंगे उसको, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टेंडर होती है। ठीक है, तुलसी को आप देखेंगे कैसा होता है, आपने तुलसी तो ऑलरेडी देखा ही है। ठीक है, उसकी पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट, जो घरों में आपको आम मिल जाता है, और हिबिस्कस, जिसको आप गुड़हल भी बोलते हैं, चाइना रोज भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये भी आम आपको देखने को मिलता है। तो इनकी अगर फीचर्स की बात करें, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब इनको आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अगर आपके घर में भी हैं तो आप इनको भी ऑब्जर्व करें। देन रिकॉर्ड योर ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डिफरेंट रिकॉर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, रिकॉर्ड योर ऑल ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.1। तो देन आपने 2.1 ऑब्जर्वेशन जो भी रहेगी आपकी, इस टेबल में आप इसको अच्छे से भरेंगे। जितने भी आपके पास अराउंड अस, आपके आसपास जितने प्लांट्स होते हैं, आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करें और इस टेबल में भरें। जैसे कि आपको सीरियल नंबर दे रखा है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोकल नेम्स ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं। फर्स्ट सेकंड कॉलम में आप देखोगे तो आपको सेकंड वाले में मिल जाएगा, स्टेम के बारे में है। नेक्स्ट वाले में आप देखोगे तो लीव्स की शेप्स और अरेंजमेंट्स जो है वो कैसी रहेंगी उसके ऊपर बताया गया है। देन फ्लावर, देन उसके बाद एनी अदर ऑब्जर्वेशन जो आपने स्पेशली देखी होगी, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपके पास कॉमन ग्रास। कॉमन ग्रास के बारे में अगर आप देखेंगे तो सॉफ्ट होती है, उसकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, एंड थिन, पतली होती है बहुत। ठीक है, अ सिंगल लीफ रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम। अगर आप देखोगे तो लीव्स जो होती है वो अल्टरनेटिवली, इसका अगर मान लो ये ऐसे, अगर एक अगर मैं इसको बोलूँ ये घास है, तो इसके अगर देखोगे तो लीफ जो होती है, जैसे ये निकला लीव्स अगर, तो इस तरह से घास की जो लीव्स होती हैं वो अल्टरनेटली होगी, एक के बाद दूसरी होगी, एक के बाद दूसरी अल्टरनेटिवली। ठीक है, इस तरह से निकलती है। देन फ्लावर्स अगर आपको इसमें ऑब्जर्व किए अगर होते हैं, देन आप भरेंगे, नहीं है तो देन उसको स्किप कर देंगे। और लीव्स में स्पेशलिटी क्या देखी आपने कि हरे रंग की होती है लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे, हार्ड एंड थिन होती है, एंड अरेंजमेंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है अरेंजमेंट, अल्टरनेटिवली होती है, जैसे कि एक इधर को गया फिर दूसरा इधर को निकला, एक इधर को है एक इधर को है। लेकिन अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन में है, पेयर ऑफ लीव्स, तो एक इधर से है तो एक इधर से, अपोजिट, दैट इज अ पेयर। ठीक है, तो थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है इसमें। और इसके फ्लावर कैसे कलर के होते हैं, पिंकिश पर्पल कलर के होते हैं। तो बाकी इसके लीव्स भी ग्रीन होते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में भी। तो ये कुछ इसके फीचर्स जो जो आपने ऑब्जर्व किया होगा वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकते हैं। ऐसे आप हिबिस्कस के बारे में भरेंगे, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देन उसके बाद बारे में उसको
भरेंगे। फिर नीम के या फिर आपके नियर बाय जो भी आपको मिलते हैं, यहाँ पे एनी अदर लिखा है जैसे कि, तो नियर बाय जो भी आपने देखा होगा आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। लोकल नेम ऑफ प्लांट, जैसे कि आप यहाँ पे मैंगो का भी लिख सकते हैं, आम का भी मतलब पेड़ जो होता है यहाँ मतलब मैक्सिमम मिल जाता है, या अमरूद का लिख सकते हैं, या कोई और जो भी आपको आपने अपने आसपास लगाया हो या देखा हो जिसको आप अच्छे से स्टडी कर सको। ठीक है, नेक्स्ट आप चलेंगे आगे, तो अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे थोड़ी-सी और वैरायटी बताई गई है प्लांट्स के बीच में। आपने देखे होंगे वहाँ पे जब नेचर वॉक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या-क्या देखा गया कि टॉल, शॉर्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनकी स्टेम जो थी वो टॉल थी, बहुत लंबे थे, कुछ शॉर्ट्स थे, कुछ हार्ड थे एंड कुछ सॉफ्ट थे बिल्कुल ही उनकी स्टेम। ठीक है, डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स की जो शेप्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की थी। देयर अरेंजमेंट्स ऑन द स्टेम एंड और द ब्रांचेस, उनकी जो अरेंजमेंट थी लीव्स की वो भी अलग थी, शेप्स अलग थी, कईयों की आपने देखी होगी किस तरह की होती है ना, कईयों की इस तरह की होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स, कईयों की बहुत सी होती है, कईयों की ऐसे पतले पतले होती हैं। तो वहाँ अरेंजमेंट्स जो थी वो भी बहुत ज्यादा थी, अलग अलग प्रकार की। तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया। देन फ्लावर में वराइटीज मिली बहुत सारी, अलग अलग एक प्रकार के कलर ही नहीं मिले उनको, वराइटी मिली उसमें भी। तो शेप्स में थी, ठीक है, उनकी खुशबू में थी, तो कई फ्लावर्स की अलग खुशबू होती है, कईयों की अलग होती है, तो ऐसे डिफरेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसे ही नाउ द क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। तो फिर ऐसे ही इस नेचर वॉक में आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उन एनिमल्स को भी ऑब्जर्व करना है। पहले आपने प्लांट्स को ही देखा, अब आप वहाँ के एनिमल्स जो वहाँ पे रहते हैं नेचर वॉक में, आप जब जाओगे या फॉरेस्ट या पार्क में जाओगे तो वहाँ उन एनिमल्स को भी ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, वहाँ उसको रिकॉर्ड करके आपने फिर कहाँ भरना है, टेबल 2.2 में भरनी है फिर वही। तो जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप देखोगे यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल जो है टेबल नंबर 2.2, दैट योर ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो एनिमल्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन के बारे में भरा गया है। जैसे कि नेम ऑफ द एनिमल, तो सबसे पहले उस लोकल नेम लिखा गया है, जैसे कि क्रो, प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ रहता है क्रो, ट्री के ऊपर। एंड देन फूड दे ईट, क्या खाता है वो, इंसेक्ट खाता है। द वे दे मूव अराउंड, वो जाता कैसे है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब उसने मूवमेंट करनी है एक जगह से दूसरी जगह तो वो कैसे करता है। देन दे फ्लाई एंड वॉक, वो फ्लाई करता है, उड़ता है और चलता है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन अगर आपने की हो तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, जैसे कैरिंग अ ट्विंग इन इट्स बीक, तो वो अपनी बीक में से चोंच में दबा के लेके जाता है, ठीक है, ट्विंग। नेक्स्ट है यहाँ पे आंट, ऐसे ही आपने जो जो वहां देखे होंगे आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आंट के बारे में, चींटी के बारे में दिया है, वहां पे कहाँ रहती थी, सॉइल में ही एक छोटा सा होल किया होगा ब्यूरो, ठीक है, वहां रहती थी, या नेस्ट इन द सॉइल, ठीक है। और फिर लीव्स खाती क्या है, वो लीव्स खाती है, सीड्स खाती है, इंसेक्ट्स खाती है ना। और स्पेशल फीचर, जाती कैसे है, वॉक करके जाती है। देन आपने लिख देना कि वॉक करके जाती है। देन हैव अ 6 लेग्स, आपने अगर उसको ऑब्जर्व किया होगा तो उसकी टांगे जो होती हैं वो 6 होती हैं, हमारी कितनी है, 2 है, ठीक है। ऐसे आपने अदर एनिमल्स देखे होंगे, कईयों की 4 भी होगी है ना। तो ऐसे ही इनकी कैसी, इनकी कितनी थी, आंट की, चींटी की 6। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कव, तो कऊ को देखेंगे आप यहाँ पे, तो कऊ कहाँ रहती है वो आपने भरना है यहाँ पे। फिर देन क्या खाती है, फिर कैसे चलती है, चल के जाती है, दौड़ती है, क्या करती है, देन यहाँ पे भरना है आपने। एंड देन अदर ऑब्जर्वेशन जो आपने यहाँ पे, कि आप यहाँ पे अदर ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि इट हैज अ लॉन्ग टेल, इसके पास एक लंबी पूंछ भी होती है, एक स्पेशल फीचर है। ऐसे ही आप एनी अदर में आप कोई भी यहाँ पे एनिमल जो है यहाँ पे भर सकते हैं, जो भी आपने नेचर वॉक के दौरान देखा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे what are the similarities and differences among the animals that you have observed। कुछ सिमिलैरिटीज आपने देखी होंगी, कुछ आपने डिफरेंसेस भी देखे होंगे जो एनिमल्स वहां पे देखे होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो आपने टेबल में भरा होगा, ठीक है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कुछ एनिमल्स जो है वो लिव ऑन द लैंड, लैंड पे रहते हैं, कुछ पेड़ों के ऊपर रहते हैं, कुछ जमीन के अंदर होल बना के रहते हैं। तो ऐसे आपने अलग अलग देखे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जैसे कि फ्रॉग होता है, दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, जैसे फ्रॉग है पानी के अंदर भी रह लेता है और पानी के बाहर लैंड के ऊपर भी रह लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप डाइवर्स रेंज ऑफ द फूड एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। तो एनिमल्स जो है वो डिफरेंट, आपको इसमें भी वैरायटीज मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, कुछ एक जैसे खाते हैं, कुछ अलग अलग खाते हैं, वहां भी आपको वैरायटी मिल जाएगी।
ठीक है, कुछ रहने का है, कहीं जैसे पानी के अंदर रहते हैं, कुछ पानी के बाहर रहते हैं, कुछ लैंड के ऊपर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर भी रह लेते हैं और लैंड के ऊपर भी रह लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सी आपको यहाँ पे वैरायटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है अब आपका इसमें है एक एक्टिविटी है 2.2। नेक्स्ट एक्टिविटी है 2.2 जिसमें आपको क्या कहा गया है, क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकंड। आपने अपनी आंखें क्या करनी है, 30 सेकंड के लिए बंद कर देनी है। एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल। आपके माइंड में जो भी एक प्लांट आता है और एक एनिमल आता है उसके बारे में क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। एंड उसके बारे में फिर आप क्या करोगे, बोर्ड के ऊपर जो है, जैसे कि बच्चों में भी दिखाया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में भी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो भी उन्होंने सोचा 30 सेकंड के लिए वो एनिमल या प्लांट एक एक वो बोर्ड पे बनाएंगे। फिर इन ऑब्जर्वेशन करेंगे उन एनिमल्स के बारे में। क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ। कितने एक जैसे एनिमल्स जो है वो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो है वो बोर्ड पे बनाए गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है प्लांट्स जो है वो बनाए गए हैं और शेप्स के भी बनाए गए हैं। जैसे इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है ना, इसकी अलग है, या फिर इसकी बोल दे तो ऐसे अलग अलग शेप, ऐसे एनिमल्स भी अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं। देखो ये सांप है ना, ये टर्टल है ना, ये बर्ड्स में कुछ भी बना दिया होगा, हो सकता है ये तोता हो। तो वो डिफरेंट टाइप्स के बना रखे हैं। तो the variety of plants and animals found in the particular region contribute to the biodiversity of that region। तो जहाँ किसी भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन को जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट करते हैं, बनाते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो लिविंग बींग्स में जो वैरायटीज है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इकट्ठे कलेक्टिवली बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे आगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते, each member in the biodiversity of the region has a different role to play. For example, tree provide the food shelter to the some birds and other animals helps in the spreading seeds after eating fruits। जैसे कि आपको पता है मतलब बायोडाइवर्सिटी का हर एक मेंबर जो होता है वो एक अलग अलग रोल अपना मतलब प्ले करता है। जैसे ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, छत देते हैं। जैसे जो बर्ड्स होते हैं है ना, या अदर एनिमल्स होते हैं उनको घर देते हैं। ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स हेल्प करते हैं। जो सीड्स होते हैं उनको जैसे फ्रूट खाएंगे, फिर वो सीड्स जो होगा उसको स्प्रेड करने में एक जगह से दूसरी जगह फेंक देंगे। ठीक है, और फिर वहां पे वो नया प्लांट उग जाएगा। तो इस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब उस मतलब ईच मेंबर जो है, हर एक जो है वो अपना अपना एक रोल मतलब इसमें प्ले करता है। इस तरह से आप जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस तरह से प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर करते हैं। ठीक है, उन एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल और प्लांट्स को अब ग्रुप्स में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक इन ग्रुप्स। आप अपनी बुक और नोटबुक को कैसे अरेंज करते हो, तो जैसे आप अपने बैग में भी डालते होंगे अलग से, कॉपियां अलग से रखते होंगे, बुक्स अलग से करते होंगे सेपरेट। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स और प्लांट्स को भी हम सेपरेट कर लेते हैं उनकी फीचर के बेस पे। ठीक है, तो लेट अस ग्रुप दैट। नेक्स्ट एक्टिविटी है 2.3। तो 2.3 एक्टिविटी में आप देख सकते हो ये वाली एक्टिविटी है आपकी, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कलेक्ट करने हैं एंड कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम द ओल्ड मैगजीन से या न्यूज़पेपर से। आप इसको कट कर सकते हो, चार्ट से कर सकते हो, अदर सोर्सेज से इनको कट करना है आपने। देन पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन द डिफरेंट कार्ड्स। आपने अलग अलग कार्ड्स बनाने हैं पहले, फिर उसके ऊपर उनको पेस्ट कर देना है। ठीक है, डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स। 5 से 6 ग्रुप्स जो बनाने हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे ग्रुप्स में बनाने हैं, 5 से 6 बच्चों का ग्रुप बना देना है। देन पूल द कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। फिर उसके बाद सिलेक्ट करवाने हैं एंड ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्व द वेरियस फीचर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन इन द कार्ड। फिर उसके ऑब्जर्व करने हैं एंड कॉल द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 2.1 एंड 2.2। और याद करना है उनको जो आपने टेबल पीछे एक एनिमल्स का फीचर्स के भरे थे और एक प्लांट्स के भरे थे। सबसे पहले प्लांट्स के भरे, देन फिर एनिमल्स के भरे। उनको याद करना है, साथ में रिकॉल करना है क्या क्या फीचर्स थे, जैसे कि प्लांट्स में क्या थे, एनिमल्स में क्या थे। ठीक है, ग्रुप देम एंड बेसिस ऑफ द फीचर्स। देन उसके बाद शेयर एंड डिस्कस द basis of the grouping you have made with other group in your class। You will surprised to see that the basis used by the different group may vary। For example, जैसे कि some students may have chosen the height of plants as the basis of for the grouping, while other might have chosen
presence or absence of flower as basis for the grouping ऑफ प्लांट्स। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कुछ जो बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे, कुछ अपने अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने, कुछ बच्चों ने क्या किया, चूज किया कि हाइट जो थी वो प्लांट की बेसिस फॉर द ग्रुपिंग, उनको मतलब उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांट्स को क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया। कईयों को ऐसे डाला कि जैसे उनके फ्लावर के बेसिस पे, उनकी फ्लावरिंग होती है तो उनको अलग से कर दिया कि इनके फ्लावर्स हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग ग्रुपिंग की उन्होंने। देन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम के बेसिस के ऊपर, एक इसके बेसिस एंड ईटिंग हैबिटेट्स के ऊपर कि जो एनिमल्स थे वो क्या खाते हैं, एंड प्लेस वेयर दे लिव, जहां वो रहते हैं, ठीक है, उनके बेसिस के ऊपर इनको क्या किया गया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे, यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल बेस्ड ऑन द वैरायटी फीचर्स सच एज द व्हाट दे ईट एंड वेयर दे लिव एंड व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव। मतलब कि उनको इस तरह से एनिमल्स को ग्रुप में बांटा गया, प्लांट्स को तो उन्होंने बांट दिया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एनिमल्स को इस तरह से बांटा कि उनके क्या फीचर देखे, कि वो खाते क्या हैं, वो रहते कहाँ हैं, और वो उनके कलर कैसा है, एंड हाउ डू दे मूव, वो चलते कैसे हैं। तो इन बेसिस के आधार पे उन्होंने क्या किया, इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, क्या इंपॉर्टेंस रही, तो इससे क्या हुआ कि मतलब हमने प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनकी स्टडी, ग्रुपिंग करने से ये होता है कि हम अपनी स्टडी को ईजी कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी स्टडी को ईजी करने के लिए, ताकि हम एनिमल्स को अलग से पढ़ सके, प्लांट्स को अलग से पढ़ सके, और उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जो है वो ईजी से हमें पता चल सके। तो ग्रुपिंग से एक ये फायदा रहता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रुपिंग इन अवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटीरियल अराउंड अस। तो हम इसके अगला चैप्टर होगा, मे भी हो सकता है ये चैप्टर मटीरियल अराउंड अस, तो उसमें हम इसके बारे में ज्यादा और पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें हाउ टू ग्रुप द प्लांट्स। तो प्लांट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शोज अ वेरिएशन इन द फीचर रिलेटेड टू द स्टेम। ये सही बात है कि हमने जो है वो वहाँ पे क्या नोटिस किया कि प्लांट्स की जो स्टेम है, फिर हमने कहाँ वैरायटी देखी, फ्लावर्स में देखी, लीव्स में देखी, और मोर यहाँ पे बहुत सारी देखी, ठीक है। सम द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन द थिकनेस, कहीं थिकनेस थी, कहीं की हाइट बहुत ज्यादा थी, कुछ हार्ड थी। ऐसे ही अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो उनकी शेप्स, कलर और साइज और अरेंजमेंट्स थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। तो इस तरह से इनको बांटा गया। तो you might have also learned in the earlier classes that plants can be grouped into the, आपने पहले पढ़ा होगा कि plants जो है उनको ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे herbs, shrubs and trees, ठीक है, on the basis of their height and the type of stem। किसके बेसिस पे, उनकी हाइट के बेसिस पे, और साथ ही उनकी टाइप ऑफ स्टेम के बेसिस पे उनको herbs, shrubs और ट्रीज में बांट दिया गया है, ठीक है। लेट अस स्टडी द फीचर्स, इनके फीचर्स और डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसके लिए पढ़ने के लिए हमें एक्टिविटी 2.4 करनी है, ठीक है। लेट अस गो ऑन नेचर वॉक। पहले हमने क्या करना है, एक नेचर वॉक में फिर से जाएंगे और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस बार क्या ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि हम उनकी स्टेम्स देखेंगे, प्लांट्स की स्टेम कैसी है, उनको फील करेंगे, छू के टच करेंगे, लेकिन उनको तोड़ेंगे नहीं। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि वो टूटे ना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। कैन यू बेंड द स्टेम। तो हमने क्या करना है, कुछ ऐसे प्लांट्स देखेंगे आप, अगर कुछ घास देखेंगे तो आप उसकी स्टेम को बेंड करके देख सकते हो, कईयों की स्टिफ होंगी, कईयों की टूटेगी नहीं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टेंडर होती है। तो इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वहां पे जाके करेंगे, और इन ऑब्जर्वेशंस को ग्रुप्स में बांटेंगे। ग्रुपिंग ऑफ द प्लांट्स बेस्ड ऑन द हाइट एंड द नेचर ऑफ द स्टेम। अब उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हम उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कोई प्लांट्स आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मीडियम साइज के होंगे, कुछ बहुत टॉल होंगे। तो उनके स्टेम के अकॉर्डिंग, और उनका नेचर कैसा है स्टेम का, वो टेंडर है, वो सॉफ्ट है, वो कैसे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रुपिंग में बांटेंगे। एंड देन रिकॉर्ड योर ऑल ऑब्जर्वेशन एंड पुट दिस ऑब्जर्वेशन इनटू टेबल 2.3। जितनी भी ऑब्जर्वेशन रहेंगी आप इसको 2.3 टेबल में भरेंगे। तो यहाँ पे 2.3 टेबल आपका दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 2.3 जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द हाइट एंड द नेचर ऑफ द स्टेम। अब आपने जितने भी आपने जो ऑब्जर्वेशन की होंगी प्लांट्स के बारे में, उनके हाइट के अकॉर्डिंग, एंड देन उनके स्टेम के जो नेचर है, कैसा है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, टेंडर्स है, किस तरह की है, तो इसके बारे में, इसके अकॉर्डिंग जो है हम प्लांट्स को ग्रुपिंग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप टेबल को देखेंगे, सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, देन उसके बाद है नेम ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे आपके पास प्लांट दे रखे हैं, मैंगो है, रोज है, टोमेटो है। नेक्स्ट इसमें हाइट दे रखी है, आप देख सकते हो। तो हाइट में आप देखेंगे यहाँ पे हाइट कैसी रहेगी प्लांट की, शॉर्ट है, मीडियम साइज का है, या फिर टॉल है।
देन नेचर ऑफ स्टेम कैसी है, ग्रीन है, ब्राउन कलर का है, या फिर टेंडर है, टेंडर होता है थोड़ा सा बेंड होने वाला, इजीली जो बेंड हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट है। एंड देन उसके बाद कैसा है, थिक है या थिन है, पतला है, मोटा है या पतला है उसका जो स्टेम है। देन नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है अपीयरेंस ऑफ द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस हैं उनकी अपीयरेंस किस तरह की है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब कि जो ब्रांचेस है वो जमीन के बिल्कुल पास से निकल रही हैं, जैसे कि मान लो अगर ये एक पेड़ है तो ये इसकी स्टेम है, तो स्टेम के थोड़े नजदीक जमीन के पास से ही ब्रांचेस जो है वो निकल रही है, दैट इज क्लोज टू द ग्राउंड। और नेक्स्ट जो है हायर अप ऑन द स्टेम, अगर हम बात करें तो स्टेम जो है वो थोड़ी सी जमीन से, अगर हम ये जमीन है, ये इसकी रूट्स है, तो अगर ब्रांचेस जो है वो थोड़ी ऊपर से है, जैसे इस तरह से, ठीक है, तो दैट इज हायर अप ऑन द स्टेम। तो मतलब स्टेम की थोड़ी सी हाइट पे जाके ब्रांचेस जो है वो है, तो अपीयरेंस उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लांट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नेम ऑफ द ग्रुप, अब प्लांट जो है वो किस ग्रुप में आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है मैंगो का। तो मैंगो यहाँ पे आप देखेंगे मैंगो कैसा है, हाइट कैसी होती है मैंगो की, आपने आम देखा होगा, आम का जो पेड़ होता है यह काफी कॉमन यहाँ पे होता है, तो दैट इज टॉल। एंड अगर उसके स्टेम के नेचर की बात करते हैं तो स्टेम कैसी होती है, उसकी ब्राउन कलर की होती है और हार्ड होती है, साथ ही थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है, क्लोज टू द, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो जमीन के पास से नहीं निकलती, थोड़ी हाइट पे निकलती है जाके, तो दैट इज हायर अप द ऑन द स्टेम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि तो क्या है ये टॉल प्लांट है, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्री, जो टॉल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। इस तरह के जो फीचर्स होंगे उस तरह के प्लांट को हम क्या कहेंगे, टॉल, उस तरह के प्लांट को हम कहेंगे ट्री। नेक्स्ट है यहाँ पे रोज, रोज की बात करते हैं तो रोज अगर आप देखोगे तो मीडियम साइज का रहता है यहाँ पे, और ब्राउन इसका कलर होता है स्टेम का, हार्ड होती है, थिन उसकी पतली होती है, स्टेम देखी होगी आपने। देन ब्रांचेस जो होती हैं वो बिल्कुल ही जमीन के पास से निकली होती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द श्रब, तो वो श्रब में आता है। ऐसे ही आपका नींबू है, वो भी श्रब में आता है, आपने देखा होगा, झाड़ियां जिनको बोलते हैं, झाड़ियां देखी होंगी आपने, वो सब किस में आती हैं, आपकी श्रब्स में आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे टोमेटो, टोमेटो अगर आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर जो होता है वो शॉर्ट हाइट रहती है उसकी। देन उसका जो अगर नेचर हम बात करें स्टेम की, तो वो ग्रीन कलर का होता है, टेंडर इजिली बेंट हो जाता है, आपने देखा उसको सपोर्ट चाहिए होता है, कई बार हमने घर में लगाए होते हैं टमाटर, तो उसको हम सपोर्ट देने के लिए डंडियां लगाते हैं, है ना, बांधते हैं किसी और के साथ, क्योंकि बहुत ही इजी, जब उसमें फल लगते हैं, इतने बड़े बड़े टमाटर लगते हैं, तो वो गिर जाते हैं, टूट जाती है उसकी स्टेम, टेंडर होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है, साथ ही पतली होती है। एंड अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो इसकी बिल्कुल जमीन के पास से ही ब्रांचेस जो होती हैं इस प्लांट की निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक इसमें आता है आपका हर्ब्स में आता है, क्योंकि इसकी ग्रीन स्टेम है, ठीक है, टेंडर है, तो दैट इज हर्ब्स। नेक्स्ट इस तरह से आप यहाँ पे नंबर 4 पे कोई भी प्लांट भर सकते हैं, नींबू भर सकते हैं, और कोई हिबिस्कस का भर सकते हैं, जो आपको लगता है आपके आसपास जो प्लांट्स मिलते हैं आप उनको भर सकते हैं। ऐसे आपने 5 6 7 तक यहाँ पे कॉलम को भर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व अमंग द हर्ब्स श्रब्स ट्री, आपने यहाँ पे हर्ब श्रब्स में क्या डिफरेंसेस देखे, तो हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किए टेबल 2.3 में, और एंटर भी किए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी पहला यहाँ पे ट्री में क्या डिफरेंशिएशन है, आप देख रहे हो थोड़ी सी हाइट जो है वहां से ब्रांचेस जो है वो निकली हुई हैं। अगर हम श्रब्स की बात करते हैं, श्रब्स में बेस से ही क्या होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। और अगर हर्ब्स की बात करते हैं तो इसकी स्टेम को अगर आप अच्छे से देखोगे तो वो ग्रीन कलर की होती है और टेंडर होती है, बहुत पतली भी होती है, ठीक है, और टेंडर होती है, इजिली बेंट हो जाती है। तो यहाँ से आप जो है इसके बारे में लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज द देयर डेफिनेशंस भी है इनकी, तो आप यहाँ से इनकी डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं हर्ब श्रब्स और ट्री के बारे में, ठीक है। ट्री के बारे में लिखेंगे टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्री, सिंपल सा लिख देंगे आप, जो इसकी टॉल प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे कि सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज, सिंपल सी यहाँ से लिखेंगे आर कॉल्ड ट्रीज, यहाँ से लेके टिल यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर अगली डेफिनेशन आपने लिखनी है श्रब्स की, तो श्रब यहाँ से लिख लेंगे आप। श्रब्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वेरी क्लोज टू द ग्राउंड रहती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लांट्स हैव ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचेस ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ से आप इसके लिख लेंगे। इसकी जो स्टेम रहती है वो बड़ी बट नॉट थिक, थिक नहीं होती है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख लें आर कॉल्ड श्रब्स, तो सीधा सिंपल सा लिख देंगे कि इनको श्रब्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे रोज डाल देंगे, और ट्रीज में तो आपको पता ही, आप मैंगो का डाल सकते हो और भी कोई डाल सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें हर्ब्स। हर्ब्स में क्या लिखेंगे आप? हर्ब्स में लिखेंगे जिनकी सॉफ्ट और ग्रीन जो स्टेम होती है या टेंडर स्टेम होती है, दैट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो यहाँ से लिख लेंगे स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद द सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपका टोमेटो यहाँ पे हो गया, मिंट भी आ जाता है, और भी जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं सारी की सारी हमारी हर्ब्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें एक और आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिया है क्लाइंबर और क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स हमारे आपने देखे होंगे कि इस तरह के आपने देखे होंगे कि जिनको सपोर्ट चाहिए होती है क्लाइंब करने के लिए, जैसे एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, कई बार क्लाइंबिंग करते हैं, है ना? आपने कुछ देखे होंगे प्लांट्स जिसको एक सहारा चाहिए होता है। सम प्लांट्स विद द वीक स्टेम नीड्स टू सपोर्ट, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और उनको सपोर्ट चाहिए होता है टू क्लाइम एंड ग्रो, उनको क्लाइम करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर्स होता है जैसे क्लाइंब से मतलब होता है चढ़ना ऊपर, ठीक है, तो उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो यहाँ क्रीपर्स की डेफिनेशन भी आ गई कि आप क्रीपर्स कौन से होते हैं? जो जमीन पे फैल जाते हैं, जैसे कद्दू की बेल देखी होगी आपने, वो आमतौर पे जमीन पे फैली होती है, ठीक है। तो सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड द क्रीपर्स। तो यहाँ पे आप जो क्रीपर्स होते हैं जो जमीन पे फैल जाते हैं, ऐसे प्लांट्स, ठीक है, उनको कहेंगे क्रीपर्स। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे आप प्लांट्स जो है उनकी लीव्स को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो उनकी पत्तियों के अकॉर्डिंग भी हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी है 2.5। बोला कि अब आप वहां पे नेचर वॉक के लिए गए हैं, तो वहां पे आपने जाके लीव्स को भी देखना है, जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को भी ऑब्जर्व करेंगे और कलेक्ट करेंगे उनको, एंड उनकी विनेशन को देखेंगे या उनकी वेरिएशंस, उनमें क्या क्या वेरिएशन है स्ट्रक्चर में। तो आपने कुछ पत्ते ऐसे देखे होंगे, ठीक है, कुछ पत्ते ऐसे देखे होंगे जिनमें लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो विनेशंस होती है, डिजाइन जो एक बन रहा है, दैट पैटर्न इज कॉल्ड विनेशन, उसको हम बोलते हैं विनेशन, ठीक है। यहां से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ दैट इज कॉल्ड विनेशन। तो विनेशन की डेफिनेशन यहां से आप लिख लेंगे। तो विनेशन क्या होता है? देखो, ये पत्ता है, जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे, हिबिस्कस विद द रेटिकुलेट वेनेशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पत्ते में क्या है, सेंटर में एक मिड रिब है। तो पत्ते के हम ये जो वेन्स, इनको बोलते हैं वेन्स, जो लाइनें लगी हुई है ना ये सारी की सारी, इनको बोलते हैं वेन्स। तो ये वेन्स है, और ये सेंटर में जो होती है उसको मिड रिब बोलते हैं, ठीक है। सेंटर में जो एक मोटी सी देखी होगी आपने पत्ते के, ऐसे पत्ते का अगर स्ट्रक्चर होता है तो उसके बीच में देखना ध्यान से, तो एक लंबी सी होती है सेंटर के बीच में, दैट इज कॉल्ड मिड रिब। जैसे कि इसमें भी है केले के पत्ते में, ठीक है, इसमें भी होगी सेंटर में, जब घास को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो उसके पत्ते में मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द विनेश मिड रिब। एंड द डिजाइन जो एक बन रहा है, आप देख रहे हो पैटर्न सा बन रहा है, डिजाइन ऐसे 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 करके, है ना, दीज आर कॉल्ड, दैट पैटर्न इज कॉल्ड लीफ विनेशन, ठीक है। लीफ विनेशन दो तरह की होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, एक आपको डिफरेंट लग रही होनी, जिसमें पैरेलल विनेशन जिसको बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक के बाद जैसे हिबिस्कस का देख रहे हैं आप, तो एक इधर को है, एक इधर को है, एक इधर को है, एक इधर को, एक इधर को। तो ये क्या है, लाइन जो इस तरह से अल्टरनेटली आ रही है, दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलेट विनेशन। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो पैरेलल समानांतर, एक दूसरे के समानांतर ऐसी रेखाएं आ रही हैं, अगर आप पत्ते में देख रहे हो तो इस तरह की अगर लाइनें आ रही है आपको समानांतर एक दूसरे के, जैसे कि ये है, ठीक है, पैरेलल विनेशन, जैसे कि ये है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, केले में भी। तो ये क्या है, पैरेलल विनेशन, जो एक दूसरे से, जो वेन्स जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द पैरेलल विनेशन। तो यहाँ पे दो तरह की विनेशन देखने को मिलती है, जैसे कि बनाना में आपको पैरेलल विनेशन मिलेगी, और आपको ग्रास में, जो कॉमन ग्रास होती है उसमें आपको पैरेलल विनेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे टू टाइप ऑफ विनेशन, देयर इज टू टाइप ऑफ विनेशन, नंबर वन इज द रेटिकुलेट एंड सेकंड वन इज द पैरेलल विनेशन। तो नंबर वन में आप यहाँ से डेफिनेशन इसकी जरूर लिख लें, एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं ये क्वेश्चंस जो होते हैं। तो सम लीव्स हैव अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ थिक मिड रिब, मिडल रिब या मिड रिब, ठीक है, या मिड वेन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन। तो इस पैटर्न को बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस exhibit reticulate venation. In some leaves, you may observe that the veins run parallel. This pattern is called parallel venation. तो यहाँ पे आपके दोनों डेफिनेशन जो है यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक में अगर कुछ जो पैटर्न है वो अल्टरनेटली अगर होगा, दैट इज कॉल्ड द साइड से जब निकलती हैं, वेन के बोथ साइड से जब निकलेंगी, दीज आर कॉल्ड द अल्टरनेट रेटिकुलेट विनेशन। और
जो आपके वेन्स रन्स टू द पैरेलल, अगर एक दूसरे के पैरेलल है वो रन्स कर रही हैं, दैट आर कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन. फॉर एग्जांपल लीफ ऑफ बनाना एंड ग्रास दैट हैज अ पैरेलल वेनेशन. नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं कि उसकी रूट्स के अकॉर्डिंग भी क्या हम प्लांट्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो आप ध्यान से इस एक्टिविटी को भी समझेंगे. एक्टिविटी है, इसको समझने के लिए 2.6. तो अगर 2.6 में हम देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपने वहां पे जो हर्ब्स देखी हैं, वाइल्ड हर्ब्स जो हैं या ग्रासेस जो हैं ग्रोइंग जो हो रही हैं, उनको आपने क्या करना है, खुरपी की सहायता से उनको डिग आउट करना है. ठीक है, एंड डिग आउट ऐसे करना है कि विदाउट डैमेजिंग देयर रूट्स, आपने उनके रूट्स को डैमेज नहीं होने देना है. एंड टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल. आपने क्या करना है, जब भी करना है काम तो आपने जो सॉइल है उसको गीला कर लेना है, ताकि वो इजिली लूजन हो सके. वो सॉइल जो है वो लूज होके जो है वो आप इजिली उसको डिग आउट कर सको. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पहले गीला कर लेना है, देन खुरपी की सहायता से आपने इसको डिग आउट कर लेना है. ठीक है, एंड वॉश द रूट विद द वाटर एंड ऑब्जर्व देम. ठीक है, फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है अच्छे से, पहले वॉश करके देन उसको ऑब्जर्व करेंगे. अब ऑब्जर्व में क्या करेंगे, आप लोग उसको देखोगे उसकी रूट्स कैसे देखने को मिलती है आपको. जब आपने 2-3 अलग से प्लांट्स जो है वो अलग अलग प्रकार के निकाले होंगे, तो आप देखोगे कि उनकी रूट्स में आपको थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. तो डिफरेंसेस क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक मस्टर्ड प्लांट दे रखा है, सरसों का जो होता है. ठीक है, सरसों का प्लांट जिसका साग भी बनता है पत्तियों का, और जो उसके सीड्स होते हैं उसका तेल, सरसों का जो तेल होता है, ठीक है, उसके सीड्स से निकाला जाता है. तो एक सरसों का पौधा है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो दूसरा है यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम दिखा रखा है, जो आपका कॉमन ग्रास का दिया है. तो अगर आप इसके रूट्स को देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो मस्टर्ड है उसके रूट्स को देखो ध्यान से, तो कैसी, एक सेंटर में एक मेन आ रही है, फिर साइड को निकल रही है, मतलब एक सेंटर में है फिर देन साइड को है रूट हेयर्स. ठीक है, मतलब पहले सेंटर में एक मेन रूट है. ठीक है, तो ये सेंटर वाली को बोलते हैं मेन रूट. अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो ग्रास में क्या है कि जो रूट्स हैं वो एक जगह से ही बहुत सारी निकली हुई है. स्टेम जैसे मान लो यहाँ से आपका प्लांट है अगर मान लो, तो रूट्स जो है वो आपकी एक ही पॉइंट से बहुत सारी निकली होंगी. जैसे एक गुच्छा सा होता है, दैट बंच बंच ऑफ रूट्स जो है वो इकट्ठी एक जगह से निकली हुई है. ठीक है, गुच्छे की तरह, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट सिस्टम. तो इस तरह की जिसमें मेन रूट रहती है और साइड को निकली होती हैं रूट हेयर्स, दैट आर कॉल्ड द, या साइड रूट्स जो होती हैं, दैट आर कॉल्ड द टैप रूट सिस्टम. एंड द, जिसमें एक बंच ऑफ रूट्स जो होती है एक पॉइंट से निकली होती है स्टेम के, दैट आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट सिस्टम. ठीक है, दो तरह का रूट सिस्टम रहता है, एक होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. अब अगर आप इसके लीव्स के ऊपर भी जाओगे तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसकी जो पत्तियां हैं तो उसमें देख रहे हैं आप किस तरह का विनेशन है, रेटिकुलेट विनेशन. एंड अगर इसकी पत्तियों को देखेंगे तो इसमें कैसा मिल रहा है आपको देखने को, पैरेलल विनेशन. तो यहाँ पे आप एक चीज पत्ते को देख के भी बता सकते हो कि उसकी जो रूट्स रहेंगी प्लांट की वो किस टाइप की रहेंगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा सिस्टम होगा, अगर रेटिकुलेट विनेशन रहेगी तो उसका रूट सिस्टम कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम. और अगर आपकी यहाँ पे पैरेलल विनेशन रहेंगी तो रूट सिस्टम कैसा रहेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम रहेगा. तो यहाँ पे ये भी आपको साथ में दोनों चीजें आप पत्ते को देख के उसकी रूट सिस्टम बता सकते हो. ठीक है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे टैप रूट की, यहाँ से लिखेंगे आप द रूट्स ऑफ दिस प्लांट, या सीधा लिखेंगे दिस की जगह सीधा काट देंगे, द रूट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट, द मेन रूट इज कॉल्ड दैट इज टैप रूट. ठीक है, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल्स, यहाँ से आप हिबिस्कस का एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो. ठीक है, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फाइब्रस रूट सिस्टम, सेकंड टाइप इज द फाइब्रस रूट सिस्टम. देन डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे आप, द प्लांट्स, दैट इज एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रही है आपको, कॉमन ग्रास का एग्जाम्पल दे रही है, पहले एग्जाम्पल दे रही है, देन डेफिनेशन यहाँ से लिखो, द रूट्स ऑफ द प्लांट appear as a bunch of similar sized thin roots arising from the base of the system, मतलब सॉरी base of the stem. तो जो बेस ऑफ द स्टेम है उससे जो अराइजिंग होंगे एक बंच ऑफ पतली पतली रूट्स का, ठीक है, गुच्छा से जो निकलेगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड, दैट रूट सिस्टम इज कॉल्ड, सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. इस तरह की रूट्स को क्या कहेंगे हम, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, जो गुच्छे की तरह निकलती हैं. ठीक है, ऐसे आपकी ये मेज में होगी, ठीक है, गेहूं में होगी, तो इस तरह की आपके यहाँ पे ये लेमन ग्रास होता है उसमें भी इसी तरह की रूट्स होती है. तो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स जो है पैरेलल वेनेशन के दे सकते हैं. जो भी आपको नियर बाई जो भी प्लांट मिलेगा आप उसका नाम भी लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है 2.7. तो 2.7 में अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स. आपने अपने नियर बाई नर्सरी या कहीं से भी स्कूल के घर के आसपास से आपने क्या करना है,
5 जो है सैपलिंग्स लेने हैं, पौधे लेने हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इंक्लूडिंग, जिसमें आप एग्जांपल्स ये भी डाल सकते हो जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे लेमन ग्रास होता है, मैरीगोल्ड होता है, सदाबहार का है, एंड देन अदर कोई भी जो आपने जरूरी नहीं जो बुक में दे रखे हैं वही लेने हैं, आपके पास जो नियर बाई अवेलेबल है आप वही भी ले सकते हो यहाँ पे प्लांट्स, ठीक है। और उनकी रूट्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, किस तरह की उनकी किस टाइप की रूट्स हैं, ठीक है, और विलेशन लीफ विनेशन कैसी है उनमें, तो ये दोनों चीजें आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। तो टाइप ऑफ लीफ विनेशन आपके यहाँ पे टेबल दे रखा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लीफ विनेशन, ये देखिए टेबल है आपका, टाइप ऑफ लीफ विनेशन एंड रूट्स। तो यहाँ पे आपकी टाइप ऑफ लीव्स दे रखी हैं। सबसे पहले है यहाँ सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ प्लांट्स, मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेती हूँ। तो सबसे पहले सीरियल नंबर है, देन नेम ऑफ द प्लांट है, देन टाइप ऑफ लीफ विनेशन, किस तरह की लीफ विनेशन है, पैरेलल है, रेटिकुलेट है, देन टाइप ऑफ रूट सिस्टम है, तो किस तरह का है, फाइब्रस रूट्स है या टैप रूट है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, प्लांट का नाम लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है लेमन ग्रास का, तो लेमन ग्रास में कैसी होती है, पैरेलल विनेशन होती है। देन यहाँ पे रूट कैसा होगा, जब पैरेलल विनेशन है तो रूट कैसी होंगी, फाइब्रस, ठीक है। तो आपको पत्ते को देख के ही पता चल जाएगा कि उसकी रूट सिस्टम क्या होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आपने 5 कलेक्ट करने हैं, तो कोई भी जो भी आपने कलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे नाम लिखने। फॉर एग्जांपल जैसे बैम्बू का पत्ता लिया है अगर, तो यहाँ पे लिख देंगे बैम्बू। तो विनेशन कैसी होती है उसकी, अगर आप देखोगे तो लाइनें लगी होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ऐसी होती हैं, ठीक है। दीज आर द पैरेलल विनेशंस। तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल, तो और उसकी रूट्स कैसी होंगी, तो फाइब्रस रहेंगी, ठीक है। ऐसे आप वीट ले सकते हो, गेहूं का ले सकते हो, मक्की का ले सकते हो, ठीक है, मेज का ले सकते हो, हिबिस्कस का ले सकते हो, हिबिस्कस की रेटिकुलेट विनेशन रहेंगी और टैप रूट सिस्टम। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो जो आपको अवेलेबल है आपने यहाँ पे भर देने हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ विनेशन एंड द टाइप ऑफ फ्रूट्स। आपने कोई एक कोरिलेशन देखा, यस हमने तो देखा कि जिसमें लीफ विनेशन जो रेटिकुलेट है तो उसकी रूट्स जो है वो कैसी रहेंगी, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अगर जिसकी पैरेलल विनेशन है उसकी रूट सिस्टम है वो फाइब्रस रहेगा। तो यहाँ पे जो आपको कोरिलेशन जरूर मिला होगा जैसे देखने को कि एक एग्जाम्पल में जहां आपको बताया गया है कि पैरेलल किसकी रहेंगी और रेटिकुलेटर किस में रहेंगी, तो दोनों में आपको कोरिलेशन मिल रहा होगा देखने को, ठीक है। ऐसे ही चिकपी है अनदर एग्जांपल है जिसमें प्लांट की रूट सिस्टम को देखना है एंड विनेशन चेक करनी है। एंड वीट भी यहाँ पे अनदर एग्जांपल्स है, ठीक है, जिसकी फाइब्रस रूट्स रहती हैं और पैरेलल विनेशन होती है लीफ में। ऐसे ही अब एक और एक्टिविटी है आपको यहाँ पे कि प्लांट्स के वेरिएशन को हमने और समझना है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके सीड के अकॉर्डिंग भी कि सीड किस तरह का है उसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको समझने के लिए पहले एक्टिविटी है 2.8। देन 2.8 एक्टिविटी क्या बोलती है आपको कि आपने कुछ चिकपिया जो होते हैं, चने को बोलते हैं, ठीक है, चने काले चने देखे होंगे आपने, है ना, घर में होंगे। तो उसको क्या करना है, पहले भीगने डालना है और साथ में किसको डालना है, जो मक्की का बीज होता है मेज, ठीक है, उसके सीड को भी वाटर के लिए 2 या 3 दिन के लिए उसको भीगने डाल दो, ठीक है। एंड रिमूव द सीड्स कोट ऑफ द, अगर आपके पास इस तरह से चना है तो आपने इसकी जो बाहर का काला काला छिलका नहीं होता उसको फिर आपने रिमूव करना है, ठीक है। देन नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, दोनों को आपने इसके सीड्स को, ठीक है, आपने इसके भी मेज के भी और चने के दोनों को करना है आपने। देन आप जैसे उसको क्या करोगे, मतलब उसके कोटिंग को बाहर से निकालोगे सीड की, तो आपको क्या मिलेगा देखने को कि आप देखोगे जो चिकपिया है, जो चना है, ठीक है, वो 2 हिस्सों में बंट जाएगा जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है इस तरह से, ठीक है। ऐसे 2 फ्लैप्स उसके निकल जाएंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट पार्ट्स आर कॉल्ड द कॉटलीडन्स, ठीक है। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कॉटलीडन्स बोलते हैं। तो इस तरह के सीड्स जिसमें जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं या 2 कॉटलीडन्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड द डाइकॉट सीड्स, उनको हम बोलेंगे डाइकॉट सीड्स, ठीक है। और ऐसे अगर आपने मक्की की बात करते हैं तो मक्की में यहाँ पे 2 पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पे आप इसका जब छिलका निकालोगे तो इसमें एक ही आपको मिलेगा जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है। एंड दैट पार्ट, दैट सिंगल कॉटलीडन, मतलब इसमें क्या है, सिंगल कॉटलीडन है, ठीक है। तो सिंगल कॉटलीडन होगा ऐसे सीड्स दैट हैज अ सिंगल कॉटलीडन दैट आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स, उनको क्या कहेंगे आप, मोनोकॉट सीड्स। तो यहाँ से आप डेफिनेशन जरूर इसकी लिख लें, मोनोकॉट और डाइकॉट की। तो सबसे पहले है यहाँ पे कॉटिलिडोन की, तो कॉटिलिडोन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलिडोन, ठीक है। सबसे पहले आपकी आ गई कॉटिलिडोन की डेफिनेशन। देन लिखेंगे डाइकॉट और डाइकॉटिलिडोन्स, ठीक है। तो डाइकॉटिलिडोन की डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे, द प्लांट्स दैट हैव
seeds with two cotyledons are called dicot और dicotyledon. देन एग्जाम्पल यहाँ पे डाल लेंगे आप, किसका, चने का डाल लो, राजमा का डाल लो, ठीक है, बीन्स डाल लो, तो जो भी आपको लगता है जिसके दो बराबर हिस्से मतलब हो जाते हैं, दो कॉटलीडॉन्स होते हैं ऐसे सीड्स, उनको आप सब डाइकॉट में ही डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेज, मेज हैज सिंगल थिन कॉटलीडॉन, तो एग्जाम्पल ये मेज का है यहाँ पे, किसमें, सिंगल, जिसमें आप डालेंगे प्लांट्स मोनोकॉटलीडॉन। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे मोनोकॉट्स प्लांट, तो यहाँ पे द प्लांट्स विच सच The plants with such seeds are called monocotyledon and monocots. तो इस तरह के आप प्लांट्स को क्या बोलेंगे, मोनोकॉट और मोनोकॉटिलिडॉन्स, ठीक है। तो ऐसे सीड्स जो हैं उनको आप एग्जाम्पल में डाल देंगे मेज, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट तो हम समझ गए, लेकिन थोड़ा सा कोरिलेशन रहेगा यहाँ पे, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारे पास डाइकॉट प्लांट है, अगर हम उस प्लांट को ऊपर तक ऑब्जर्व करें, अभी हमने सीड की बात की, अगर उसकी हम लीफ की वेनेशन को देखें, तो लीफ जो होती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, तो यानी कि रेटिकुलेट है तो उसकी रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट सिस्टम। तो देखो तीन कोरिलेशंस बन गए। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट कौन से हुए, जिनके दो कॉटलीडॉन्स होते हैं, एंड हैव रेटिकुलेट वेनेशंस रहेंगी एंड द टैप रूट सिस्टम रहेगा। जबकि मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं दे हैव, अगर उनको देखेंगे हम ध्यान से, जैसे कि आपको मेज का एग्जांपल दिया है, और उसकी अगर आप पत्तियों को देखोगे, तो मक्की की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती है, पैरेलल वेनेशन होती है, एंड द रूट्स कैसे रहेगा, उसका रूट सिस्टम हैज अ फाइब्रस रूट सिस्टम। तो यहाँ पे कोरिलेशन भी बन गया कि अगर आपको पत्तियों से ही आप उसकी रूट्स को बता सकते हो और प्लांट के सीड्स को बता सकते हो, और वो प्लांट किस टाइप का है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो ये यहाँ से आपको सारा क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगला है हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब हमने प्लांट की डिफरेंशिएशन देख ली, हमने वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखे यहाँ पे, एंड उनको डिफरेंशिएट करके भी देखा किस किस कैटेगरी में, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीफ वेनेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम, है ना, उसमें वेरिएशंस देखी आपने, उनके जो रूट सिस्टम है उसमें वेरिएशंस देखी, और साथ ही उनको उनके सीड में देखी, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू ग्रुप द एनिमल्स। अब एनिमल्स को कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं, उनको कैसे बांट सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है। तो जैसे कि हमने प्लांट्स को ग्रुपिंग की है, अब एनिमल्स की बारी है कि एनिमल्स को कैसे कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं यहाँ पे, ग्रुप्स में उनको बांटना, ग्रुपिंग करके क्या होता है कि हम अपनी स्टडी को बहुत ईजी कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए समझने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी है, दैट इज लेट अस डू दिस एक्टिविटी 2.9। देन आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने जब आप नेचर वॉक के लिए जा रहे हो, तो वहां पे सिर्फ आपने प्लांट्स ही थोड़ा ना देखे, वहां पे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स भी देखे, है ना। जब आप मूवमेंट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं आपको नियर बाय मिलेंगे, और वो उनको क्या ऑब्जर्व करना है, उन एनिमल्स में आपने ये देखना है कि वो मूव कैसे करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब मूवमेंट, एंड दैट विच पार्ट ऑफ बॉडी दैट विल बी यूज, तो कौन सी बॉडी का पार्ट जो है वो यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट। तो कौन कौन से हैं ऐसे, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाया, आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी बुक में ये डायग्राम बनी होगी। तो जैसे कि आपने यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ एनिमल्स जो है यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, कुछ जो है वो चल रहे हैं, है ना, कुछ भी यहाँ पे देखो फ्लाई कर रहे हैं, कुछ स्विमिंग कर रहे हैं, है ना, कुछ यहाँ पे जंप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो है देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पे देखो रेंग के चल रहे हैं जमीन पे, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको यहाँ पे एनिमल्स जो है वो मिलेंगे। तो उनकी मूवमेंट्स को देखना है, साथ ही ये ऑब्जर्व करना है कि वो कौन से बॉडी पार्ट को यूज करते हैं अपना चलने के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट दे रखी है, और आपने जो भी ऑब्जर्वेशन करनी है तो वो जो है इन सभी ऑब्जर्वेशन को आपने नोट डाउन करना है, एंड साथ में आपने उनको देखना है कि कैसे वो मूव कर रहे हैं, एंड विच पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट दैट विल बी यूज फॉर द मूवमेंट। तो यहाँ पे एंड ऑल द एक्टिविटी जितनी भी आपने यहाँ ऑब्जर्वेशन की होंगी, दैट राइट इन दिस ऑल ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.5। तो इस 2.5 टेबल में आपने इसको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल है आपका 2.5, मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। तो किस तरह से आपकी ये मूवमेंट्स रहती है, और कौन सा बॉडी पार्ट जो है यहाँ पे आप इसमें यूज करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आप, सीरियल नंबर दे रखा है, देन नेम ऑफ एनिमल्स दे रखा है, टाइप ऑफ मूवमेंट दे रखी है, बॉडी पार्ट फॉर द मूवमेंट कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे वो दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे नंबर 1 पे है आंट, चींटी, एनिमल का नाम क्या है, चींटी, ठीक है। अब टाइप ऑफ मूवमेंट, किस तरह की मूवमेंट करती है, वो चलती है, दौड़ती है, मतलब जंप करती है, किस तरह से चलती, उड़ती है,
स्विम करती है, तो चींटी क्या करती है, वॉक करती है, तो यहाँ लिखेंगे आप वॉक, ठीक है। एंड बॉडी पार्ट यूज फॉर द मूवमेंट, कौन सा बॉडी पार्ट यूज करती है, दैट इज लेग, तो अपनी टांगों से चलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गोट है, बकरी, बकरी क्या करती है, चलती भी है, वॉक भी करती है, साथ में जंप भी करती है, और कौन सा बॉडी का पार्ट यूज कर रही है, लेग्स। देन पिजन, कबूतर क्या करता है भाई, कबूतर चलता भी है और साथ में उड़ता भी है, तो फ्लाई भी करता है। एंड कौन से बॉडी का पार्ट यूज करता है चलने के लिए, वो लेग, और उड़ने के लिए अपने विंग्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या करती है, मक्खी देखी है आपने उड़ती हुई, तो वो उड़ती भी है और साथ में चलती भी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लेग्स का अपना इस्तेमाल करती है, बॉडी का कौन सा पार्ट चलने के लिए, वो लेग्स का इस्तेमाल करेगी, और उड़ने के लिए विंग्स का, ठीक है। मछली क्या करती है, यहाँ भरेंगे आप स्विम, क्या करती है, स्विम, ठीक है, तैरती है। एंड देन यहाँ पे अपनी कौन से बॉडी का पार्ट इस्तेमाल करती है, तो आपने अगर मछली को देखा होगा, अगर ये मछली है अगर मान लो, तो मछली में ना आप साइड में देखना, यहाँ ऐसे फिन्स लगे होते हैं, दीज आर कॉल्ड द फिन्स, ठीक है। ये फिन्स, इनका इस्तेमाल करती है वो यहाँ पे, ठीक है, फिन्स, इनको हम फिन्स बोलते हैं, जो उसको तैरने में हेल्प करती है, स्विमिंग करने में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनी अदर, एनी अदर में आप यहाँ पे कोई भी एनिमल भर सकते हो, काऊ भर सकते हो, क्रो भर सकते हो, डॉग भर सकते हो, जो भी, या स्नेक भर सकते हो, या फिर मंकी भर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे लगता है अपने वो भरना है। देन यहाँ पे उसकी टाइप ऑफ मूवमेंट भरेंगे, एंड देन कौन सा बॉडी का पार्ट जो वो उस मूवमेंट के दौरान जो है वो यूज करता है, वो यहाँ पे भरना है अपने लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका अब कंक्लूजन जो है वो निकाला गया है, जो आपने यहाँ पे, जो आपने इसमें भरा है, तो आपने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, मतलब अलग अलग मूवमेंट कर रहे हैं, जितने अलग अलग एनिमल्स हैं वो सभी अलग अलग प्रकार की मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ एनिमल्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, कुछ रन कर रहे हैं, कुछ क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ जंप कर रहे हैं, एनी अदर, बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, जो जो जैसे कर रहे हैं। और दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर द मूवमेंट, मतलब कि वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी एक जैसे कर रहे हैं। वो उड़ने वाले जो वो अपने पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो चलने वाले दौड़ जंप करने वाले हैं वो अपने लेग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स कर रहे हैं अपने बॉडी का इस्तेमाल, ठीक है। नेक्स्ट दे में यूज विंग्स, जैसे कि विंग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेग्स का करते हैं, या एनी अदर पार्ट ऑफ दैट एनिमल, ठीक है, विच हेल्प टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि एनिमल्स जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट करते हैं, और अपनी बॉडी का अलग पार्ट जो है वो डिफरेंट अपनी बॉडी का पार्ट जो है वो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो है कुछ शेप्स में अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, कईयों का साइज बड़ा है, कईयों का छोटा है ना, कईयों का स्ट्रक्चर अलग है, कईयों का कलर अलग है, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके उन फीचरों के आधार पर जो है हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नो अ साइंटिस्ट, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जानकी अमल, ठीक है, अमल। तो जानकी अमल जो है वो कौन है, एक वॉज अ इंडियन बोटेनिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प to document and preserve India's rich plant biodiversity. She played a key role in the Save Silent Valley movement. इन्होंने एक मेन रोल किया था, सेव साइलेंट वैली आंदोलन है इस पे जो है इन्होंने अपना मेन रोल जो है दिया था, यहाँ पे इनकी भूमिका रही थी इनकी एक, एज द head of the botanical survey of the India, she initiates the program to document द प्लांट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो है अपना एक सेव साइलेंट वैली जो है नाम के एक आंदोलन जो है वो शुरू किया था, जिसमें इन्होंने बहुत ही मेन रोल किया था अपना। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, ज्यादा आपको इसकी डिटेल चाहिए, इनकी सक्सेस स्टोरी जो है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट की, तो इसको यहाँ से आप पढ़ ले, ठीक है, जो यहाँ से दे रखी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो है जो हमारे आसपास हैं अलग अलग सराउंडिंग में, मतलब कि ऐसा नहीं है एक ही जगह के, कुछ जो होते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ रहते हैं थोड़ा सा पहाड़ी है, हो सकता है कईयों का मैदानी हो, ठीक है, प्लेन एरियाज हो, कईयों का ऐसा हो सकता है जगह जहां से आप देख रहे हो वीडियो की वहां पे पहाड़ हो, बर्फ पड़ती हो, तो अनदर अलग अलग जगह के जो है, तो वहां के डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे आपको, उसमें भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। तो बोला है कि रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड पुट दिस ऑल ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। नेक्स्ट वन,
तो यहाँ पे टेबल दिया होगा आपको आगे, जिसमें आपने इसको भरना है। तो जैसे कि हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले आपको एक डायग्राम दे रखी है, ये वाली आपकी बुक में मिल जाएगी आपको, तो आप देख सकते हो इनको। तो फिशेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको अभी पीछे डायग्राम बना के भी दिखाई, तो ये फिश है, और फिश के ये क्या है, फिन्स, दीज आर द फिन्स, ये देख रहे हैं आप, ये फिन्स है, ठीक है। अ फिश स्विम इन द वाटर, ठीक है। फिश जो होती है वो पानी में तैरती है, आप सभी जानते हैं ना, किसकी हेल्प से, अपनी फिन्स की सहायता से। ऐसे ही अगर हम लेग इसकी बात करते हैं, गोट, तो गोट कैसे चलती है, अपनी लेग्स से, ये इसकी लेग्स हैं जो उसको हेल्प करती है वॉक करने में। तो मतलब अपनी बॉडी के डिफरेंट टाइप्स, अब ये पानी में रहती है, ये जमीन पर रहती है, तो एक डिफरेंशिएशन आ गई कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन है इसी तरह से। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी 2.10 जो एक्टिविटी है आपकी, लुक एट द टेबल 2.6, आपने 2.6 को देखना है। और देन यहाँ पे जो आपने एनिमल्स जो बनाए थे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने उनको भरना है कि वो रहते कहाँ थे, ठीक है। तो लिस्ट बनानी है यहाँ पे, नेम द नेम ऑफ द, यहाँ पे आपने कुछ प्लांट्स की और एनिमल्स की, कि वो प्लांट्स कहाँ है, कहाँ रहता है, मतलब कहाँ पाया जाता है एक तरह से अगर हम बात करें तो, है ना। तो वो भरना है, और साथ में एनिमल्स के नाम भरने हैं। तो एक्टिविटी है यहाँ पे आपको, टेबल जो है आपको 2.6 एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द डिफरेंट सराउंडिंग्स, ठीक है। मतलब कि अलग अलग सराउंडिंग में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके नाम यहाँ पे भरने हैं। जैसे कि सीरियल नंबर है पहला, यहाँ पे इन डेजर्ट, फर्स्ट कॉलम है, आप देखोगे यहाँ पे इन डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे रेतीली सी मिट्टी होती है, जहाँ पे मतलब क्या बोले, गर्म स्थान भी बोल सकते हैं, डेजर्ट जो एरिया होता है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें तो माउंटेन एरियाज, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, थोड़े हाइट पे आपके पर्वत, पहाड़, प्लेन एरिया नहीं बोल सकते, पहाड़ जो होंगे, वहां के प्लांट्स या एनिमल्स का नाम। देन यहाँ पे इन द ओशियंस, जो आपके सी है, वहां पे पानी के अंदर जो रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, वनों में जो रहते हैं। नेक्स्ट एनी अदर रीजन, अगर कोई और रीजन है आपकी नजर में तो आप वो भी भर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कैमल, कैमल ऊंट देखा है आपने, है ना। तो डेजर्ट एनिमल है, तो डेजर्ट में रहता है, ठीक है, रेगिस्तान में। और अगर हम अगला प्लांट देखते हैं, तो माउंटेन में अगर कोई प्लांट की बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो यहाँ भी भर सकते हैं आप, एनिमल भी भर सकते हो, प्लांट भी भर सकते हो। तो देवदार का पेड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं ओशियंस की, तो ओशियंस में कौन से हैं, फिश है आपकी, है ना। फिशेज रहती हैं, आप डॉल्फिन भी भर सकते हो, शार्क भर सकते हो, और भी भर सकते हो, ठीक है। एनिमल्स भी भर सकते हो, प्लांट्स जो पानी में रहने वाले होते हैं उनको भी भर सकते हो। तो यहाँ पे आपने वो भरने हैं। देन इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन रहता है, जैसे कि आपका लायन हो गया, या और कोई जो जीव रहते हैं, टाइगर हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनका नाम। ये एनी अदर रीजन अगर आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप भर दो। एनी अदर में यहाँ पे आप कोई और भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, किसी और एनिमल्स को भर सकते हो। यहाँ पे आप कैक्टस भर सकते हो, जो डेजर्ट प्लांट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो ये कैक्टस का एग्जांपल दिया है, ये इस तरह का होता है पौधा, अगर आपने नहीं देखा है तो इस तरह का होता है। इसकी स्टेम जो होती है थोड़ी फ्लैशी सी होती है, और ये जो इसमें से स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। द लीव्स आर, ये जो आपको दिखता है ये एक्चुअल में कौन सा पार्ट होता है, ये स्टेम पार्ट होता है, ठीक है, फ्लैशी स्टेम। एंड द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स, तो लीव्स जो होती है वो मॉडिफाइड होती है किसमें, स्पाइन्स में, ताकि वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है उसको रिड्यूस कर सके, क्योंकि वहां पे क्या है, पानी की कमी होती है डेजर्ट में, तो उनको पानी नहीं मिल पाता, तो अपनी बॉडी से मतलब पानी को रिड्यूस ना हो, पानी को कम मतलब निकलने ना दे, एक तरह से उसको रिड्यूस करती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को। तो ये स्पेशल फीचर होते हैं, देखो वहां के प्लांट्स में अगर आप देखोगे तो स्पेशल फीचर है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे, यहाँ पे एक और है देवदार का, ठीक है, जो इसके ट्रीज होते हैं देवदार के। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसकी शेप कैसी है, कोनिकल, कोन शेप में है, ठीक है, कोनिकल शेप होती है। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों है माउंटेन में, क्योंकि वहां पे पहाड़ों पे क्या होता है कि बर्फ पड़ती है, तो इसकी जो ब्रांचेस होती है वो भी स्लोपी होती है। जब ऐसे ऐसे बर्फ पड़ेगी तो क्या होगा, ऊपर से बर्फ पड़ेगी तो नीचे स्लोप में, नीचे सीधी नीचे की डायरेक्शन को ही आएगी, ऊपर नहीं फंसी रहेगी। अगर ऊपर फंस जाएगी तो क्या होगी, अगर पेड़ के ऊपर ही फंस गई तो पेड़ भी नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो बर्फ जो होती है, तो शेप ऐसे कोन की तरह बनाई होती है, जैसे आप कोन वाली आइसक्रीम खाते हो, तो वैसी शेप की होती है, ताकि वो इजीली बर्फ जो है इसमें से फिसल के नीचे गिर जाए, ऊपर पेड़ के ऊपर ना रहे। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ताकि देखो इसका स्पेशल फीचर है जो उसको वहां पे रहने के लिए अडेप्ट कर रहा है, ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके प्लांट। तो आपने देखा द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम अनदर
मतलब एक और ऐसे आपको एक और वैरायटी में बायोडायवर्सिटी मिल गई होगी कि देखो प्लांट्स जो है वो या एनिमल्स जो है वो पहाड़ों पे जो है माउंटेन एरियाज में अलग है, डेजर्ट में अलग से रहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, तो इनमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही होगी। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डेजर्ट की, तो डेजर्ट में आपको पता है देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स, यहाँ पे बहुत कम पानी होता है। एंड अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डेज, जैसे कि आपको पता है वहां पे गर्मियों में अगर आपको दिन की बात करते हैं तो दिन में बहुत ज्यादा गर्म रहता है, और रात की बात करते हैं तो रात को ठंडा रहता है। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही कंडीशन में जो दिन में गर्म और रात को ठंडा, ऐसे में वो प्लांट्स भी वहां सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स भी वहां रहते हैं। तो एक स्पेशल फीचर होता है उनके पास जिस जो उनको मतलब सर्वाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए वहां की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उनको शूट करता है, ये टॉलरेट करता है। Therefore, you will find the plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot hot conditions during the day and the cold conditions at the night. The fleshy stem of the plants found in the desert can store the water and help them tolerate the hot condition in these places. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लैशी स्टेम होती है वो उसको क्या करती है कि पानी को स्टोर करके रखती है, ताकि वो जब भी दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वो टॉलरेट कर पाए, उस गर्मी को मतलब सहन कर पाए एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। आपको पता है बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं माउंटेन पर्वत वाले, क्योंकि वहां पे फ्रिक्वेंटली क्या होती रहती है, स्नोफॉल होता रहता है। तो स्नोफॉल में जो है उनकी जो शेप होती है जो प्लांट्स की, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कैसी होती है, कोन शेप। ठीक है, इस तरह से कोन शेप के प्लांट होंगे। ठीक है, तो कोन शेप इसलिए होती है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, कुछ कोन शेप मैंने कोशिश की है बनाने की। तो और ब्रांचेस कैसी होती है, स्लोपी नीचे की तरफ, जैसे जब बर्फ पड़े, जब स्नोफॉल हो ऐसे ऊपर से, तो बर्फ नीचे सीधी गिर के नीचे जमीन पे आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट्स होते हैं वहां के, ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सके। ठीक है, उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब कि जगह से एक जगह से दूसरी जगह को अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशन, वहां की कंडीशन अलग है। ठीक है, चेंजेस हो रही हैं। तो ऐसे ही कुछ तस्वीरें अगर आप देखोगे यहाँ पे कैमल की है, दोनों ही क्या है, ये ऊंट है। तो थोड़ा डिफरेंसेस देखेंगे दोनों के बीच में, क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इनकी लेग्स को देखेंगे आप, देखो लेग्स कितनी लंबी लंबी है। ये कौन सा वाला कैमल है, कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट ऑफ द राजस्थान, राजस्थान का जो गर्म बहुत स्थान रहता है डेजर्ट एरिया, वहां पे ये पाया जाता है इस तरह का ऊंट। अगर हम दूसरे ऊंट की बात करते हैं, ये भी ऊंट ही है। ठीक है, ये भी कैमल है दैट लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। तो ये लद्दाख के जो एरियाज हैं, लद्दाख जो है वहां पे ये कोल्ड, जहाँ पे सबसे मतलब ठंड रहती है, तो वहां पे ये सर्वाइव करता है। आपको पता है वहां बर्फ पड़ती है। तो देखो दोनों में डिफरेंस, इसकी टांगे छोटी हैं, इसकी टांगे लंबी हैं। अगर आप देखोगे इसमें हेयर्स बहुत बड़े हैं, है ना, हेड टू नेक, हेड से लेके नेक तक, और इसमें हेयर्स नहीं है, शॉर्ट हेयर्स हैं। अगर आप देखोगे इसमें, देखेंगे आप ये वाला जो डेजर्ट वाला ऊंट है, इसमें एक ऊपर से आपको ये दिख रहा है ऊंचा सा, इसको बोलते हैं हम्स। ठीक है, हम, और इसके हम्स जो है एक है, इसमें हम्स कितने हैं, दो है। ये इनका काम क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ क्या है इनका। तो डिफरेंसेस आपने देख लिया अभी, अब इनके डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों है ये अंतर। तो जो आप देख रहे हैं इसकी लेग्स लंबी है, ये क्या करती है, जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा धूप, आपको पता है रेत बहुत गर्म होता है ड्यूरिंग द डे, तो ये हीट को उसकी बॉडी तक पहुंचने नहीं देती। थोड़ी सी हाइट ज्यादा है जो इसकी बॉडी को हीट नहीं, मतलब हीट नहीं पहुंचने देती वहां तक। ठीक है, कम हीट मिलेगी इसको बॉडी को। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो हेयर्स इसके शॉर्ट्स हैं। ठीक है, तीसरी इसमें अगर मैंने बोला कि इसके हम्प एक है, तो ये क्या करता है, जब इसको खाना वगैरह नहीं मिलता है तो ये हम्प में क्या होता है, अपना खाना जो होता है वो स्टोर करके रखता है। चौथी चीज इसके जो हुप्स है, अगर इसके हुप्स की बात करेंगे, तो जो हुप्स होते हैं इनके कैसे होते हैं, वाइड हुप्स होते हैं। ठीक है, वाइड मतलब चौड़े हुप्स, जो खुर होता है इनका। ठीक है, हुप्स होते हैं खुर, विच हेल्प देम कैमल टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट, मतलब कि वो उसको रेतीली जो जगह होती है, जो डेजर्ट एरिया में आपको पता है रेत ज्यादा होता है, तो वहां पे उसको चलने में सहायता करता है। जब वो चलेगा, जब उसके चौड़े मतलब खुर होंगे, तो वो उसको नीचे धंसने नहीं देगा। ठीक है ना, नहीं तो रेत में क्या होगा, धंस जाएंगे, अंदर ही उसके पैर धंस जाएंगे। तो वो उसको सिंकिंग इनटू द सैंड जो होता है, विदाउट सिंकिंग, मतलब सिंकिंग नहीं होने देगा। ठीक है, एंड अनदर, अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, किसकी बात करते हैं, जो कैमल कोल्ड डेजर्ट में रहता है, तो अगर उसकी बात करते हैं तो वहां पे अगर आप देखोगे तो उसकी हाइट जो है
अगर उसकी लेग्स की हाइट जो है वो कैसी है, छोटी है एज कंपेरिजन टू जो डेजर्ट में रहता है। ठीक है, तो हाइट छोटी है, वो क्यों होती है उसकी लेग्स की, ताकि वो उसको सपोर्ट करे माउंटेन रीजन में इजीली वॉक करने के लिए। ठीक है, अब पहाड़ों में क्या है, चलना पड़ता है, हाइट तो है ना, बड़े बड़े पहाड़ होंगे, प्लेन तो है नहीं वो एरिया, तो वहां उसको मूवमेंट करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, छोटी टांगे उसकी। नेक्स्ट है इसमें, डेजर्ट में क्या होता है, फूड इज नॉट अवेलेबल इजिली, वहां पे डेजर्ट में खाना इजिली नहीं मिलता, क्योंकि दूर दूर तक आपको पौधे नहीं देखने को मिलेंगे। जो कैमल, खाना भी तो खाना है उसने, तो वो क्या करता है, कैमल स्टोर द फूड इन देयर हम्स, वो अपने हम्स में क्या करता है, ये हम्स, ठीक है, जो मैंने दिखाए थे आपको ऐसे ऊंचे से बने हुए थे, है ना, तो ये हम्स में अपना खाना जो है वो स्टोर करके रखता है। कैमल फाउंड इन द हॉट डेजर्ट जो होता है उसमें एक हम्प होता है, दैट हेल्प टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड। जब कभी खाने की कमी होती है तो वो उसको जब मतलब डेजर्ट में क्या है, तो वो अपना खाना स्टोर करके रखता है, उसके पास एक हम्प होता है, और वो जब सर्वाइव करने के लिए क्या, कई बार क्या होता है, खाने की कमी पड़ जाए, लंबे लंबे समय तक दूर दूर का सफर करते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता है, तो वो अपना खाना जो है उस हम्प्स में स्टोर करके रखते हैं, और उस टाइम वो वहां से अपना खाना जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कैमल फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट हैव द टू हम्स ईच, these two humps shrink in the late winter because there is not much food available in the cold desert, and they have to use food stored in their humps during that time. They grow long hair from head to neck। अगर आपने देखा किसमें, जो आपके कोल्ड एरिया का जो डेजर्ट का जो कैमल है, उसमें बाल जो थे वो हेड से लेके नेक तक लंबे थे, विच हेल्प देम सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर्स ऑफ द लद्दाख। मतलब लद्दाख में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वो वहां पे उसकी बॉडी को गर्म करके रखता है। ठीक है, जैसे भेड़ बकरियां नहीं होती, उनकी बॉडी को गर्म करके रखती हैं, ठीक है, जो पहाड़ों में रहते हैं, है ना, तो वैसे ही ये इसकी बॉडी को गर्म करके रखता है। ठीक है, उसको ठंड से बचा के रखता है वहां पे, तभी उसके लंबे लंबे हेयर्स होते हैं। एंड तो आपने देखे यहाँ पे इसके फीचर्स देखे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखा अलग स्टूडेंट्स ने, ठीक है, तो वो भी अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे शेयर करे थे। काशी फ्रॉम द राजस्थान सेज दैट कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। जो कैमल है जो राजस्थान के होते हैं, वहां पे वो थोड़ा सा ही यूरिन जो होता है, ठीक है, उसको मूत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में मूत्र बोलते हैं यूरिन को, तो इसको जो है वो कम करता है। ठीक है, देयर डंग जो होता है, जो उसका गोबर जो जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वो बहुत ही ड्राई होता है, सूखा होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पानी की कमी होती है अंदर बॉडी में, ठीक है ना, तो इसलिए वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन जो एक्सक्रीट करता है। साथ ही काउ डंग, सॉरी, जो उसका डंग होता है कैमल का, वो भी ड्राई होता है, एंड दैट डू नॉट स्वेट, और वो स्वेटिंग भी नहीं करते हैं, जैसे हम लोग पसीना बॉडी से निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वैसे ये अपनी बॉडी से पसीना भी नहीं निकालते हैं, स्वेट। ठीक है, एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह से ये पानी जो है अपनी बॉडी से कम रिलीज मतलब करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, कम मतलब निकालते नहीं है, लूज मच वाटर, ज्यादा पानी नहीं अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, और ये लंबे समय तक बिना पानी पिए ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, सर्वाइव करते हैं इस तरह से। ठीक है, कई दिन तक मतलब ऐसे बिना पानी पिए रह सकते हैं। ठीक है, माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद द ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। माया ने यहाँ बताया, उन्होंने और ऑब्जर्वेशंस की थी, तो यहाँ पे फ्लावर किसके देखे, रोडोडेंड्रॉन्स के। ठीक है, जिसको बुरांस का फूल भी बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा तो बुरांस का, ये ज्यादा शिमला साइड में मिल जाता है, अपर साइड्स में, मैंने भी देखा हुआ है, ये बिल्कुल रेडिश कलर का होता है, इसकी बहुत अच्छी चटनी बनती है जो इसकी पेटल्स होती है। ठीक है, और ठंडी होती है सीरत में जब इसको आप इंटेक करोगे। ठीक है, तो रोडोडेंड्रॉन्स जो है यहाँ पे ब्राइट फ्लावर, जैसे कि यहाँ पे प्लांट का आपको डायग्राम भी बनाया है, ये देख लीजिए रोडोडेंड्रॉन का। ठीक है, इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। ठीक है, वहां पे दिखाया, आपको अपर साइड में भी देखने को मिलेगा, ये शिमला साइड, सोलन साइड, ठीक है, उस तरफ भी मिल सकता है देखने को। ठीक है, जो उसके हिलीज एरियाज है वहां पे इजिली मिल जाता है, मैंने शिमला में देखा है ये, तो आप लोगों ने भी अगर देखा होगा, हो सकता है बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने देखा हो रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, एंड rhododendrons आर शॉर्टर हाइट एंड स्मॉलर लीव्स। इसकी हाइट बहुत छोटी है, और साथ में लिख रहे हैं हाइट इसकी छोटी होती है, और इसके जो लीव्स होते हैं वो भी स्मॉल साइज के होते हैं, सर्वाइव थ्रू अ हैवी विंड, ताकि वो सर्वाइव कर सके माउंटेन एरियाज, जैसे कि मैंने बोला है माउंटेन टॉप टॉप पे हिलीज एरियाज में होते हैं ये, वहां पे क्या होता है, ज्यादा तेज हवाएं चलती है, छोटी पत्तियां होंगी तो वो शेड ऑफ नहीं होंगी, ठीक है, ज्यादा बड़ा पत्ता होगा तो वो एकदम से हवा से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो स्पेशल फीचर है उसके पास कि उसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं जो उसको वहां पे माउंटेन एरियाज में सर्वाइव करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, ऐसे ही
पेमा हु इज फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम से है जो, और नाम है ये, ठीक है। तो ये जो सिक्किम से मेंशन दैट शी हैज ऑब्जर्व्ड रोडोडेंड्रॉन इन द नियर बाई माउंटेन्स टू बी टॉलर। उसने देखा कि जो सिक्किम एरिया जहां से वो थी, पेमा जो थी, उसने देखा कि वहां पे जो माउंटेन एरियाज है उसके आसपास के, तो वहां पे रोडोडेंड्रॉन जो है वो टॉलर हाइट के हैं, छोटे साइज के नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि माया ने पहले बताया कि उसने देखा कि वहां कौन से एरियाज की बात की थी उसने, नीलगिरी फॉरेस्ट, ठीक है, शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज, उसने शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज की बात की थी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिक्किम की, तो वहां के जो रोडोडेंड्रॉन्स है वो कैसे हैं, टॉलर साइज के हैं, ठीक है, उनकी हाइट जो है वो बहुत लॉन्ग टॉल है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशंस ऑफ दोज रीजन्स, मतलब डिफरेंट अलग अलग जगह के जो है रोडोडेंड्रॉन भी अलग अलग है, ठीक है, और उसके फीचर्स भी अलग हैं जो उसको वहां के अकॉर्डिंग जो है अलाउ कर रहे हैं वो फीचर उसको वहां पे, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो इस तरह से आपने इसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सागर, बच्चे का नाम है, ठीक है। tells his classmate that he went to the अंडमान और निकोबार island with his parents for a special events। वो गया होगा यहाँ पे अंडमान और निकोबार में, ठीक है। एंड ही सा ह्यूज व्हेल्स, उसने बड़ी बड़ी क्या देखी, व्हेल्स देखी, एंड कलरफुल फिशेज इन द ओशियंस, उसने वहां पे ओशियंस में क्या देखी, कलरफुल मछलियां, बहुत रंग बिरंगी मछलियां होती है, एक ही रंग की नहीं मिलेगी, तो उसमें भी आपको वराइटीज मिली, मतलब व्हेल्स मिली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही मछली है तो इसमें फिश है तो एक ही प्रकार की है, उसमें भी डिफरेंट वराइटीज आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। एंड हिज फादर एक्सप्लेन, उसके पापा ने उसको बताया कि उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन होती है लहरदार, ठीक है, दैट इज लहरदार इस तरह से, दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प टू दैम स्विम इन द वाटर, जो उसको हेल्प करती है किसमें, पानी में स्विम करने में, तैरने में, ठीक है। तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती, खास मेन पॉइंट है, इसको जरूर याद रखें कि उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन, जो उनको हेल्प करती है फॉर द मूवमेंट, ठीक है, स्विम करने में, पानी में स्विम करने में, तैरने में। और साथ में उसमें एक टेल होती है मछली की, ठीक है, आपने देखी है मछली, मछली की टेल होती है जो उसको हेल्प करती है डायरेक्शन देने में, कि किस डायरेक्शन को जाना है उसने, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए टेल हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसमें we have learned that the plants and animals living in the particular region have special features that make them fit to survive there। मतलब कि हमने ये समझ में आया, अब हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ स्पेशल मतलब फीचर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में उसको सर्वाइव करने के लिए अलाउ करते हैं, एंड दैट फीचर्स आर कॉल्ड अडेप्टेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लें आप बच्चे। अडेप्टेशन क्या होती है, द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल द प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन, वो स्पेशल फीचर जो उनको अलाउ करे उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना, दैट आर कॉल्ड द एडेप्टेशन, ठीक है, इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। द शेप ऑफ deodar trees and the height of the rhododendron are adaptation that enable them to survive in a mountainous regions। मतलब वो उसको सर्वाइव करने के लिए इसके पास स्पेशल रीजन है, जैसे कि मैंने आपको देवदार के पौधे प्लांट्स बताए, ट्रीज बताए, तो तो वो कैसे हैं, स्लोपी हैं, जो उसके स्पेशल फीचर है कोन शेप के हैं, ताकि बर्फ नीचे गिर जाए, है ना, इजीली, और ऊपर ना रहे, ठीक है, उनकी शेप ही वैसी है ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके। रोडोडेंड्रॉन भी आपने देख लिया, तो क्यों उसको वहां पे सर्वाइव करने के लिए हाइट में कैसे उनकी लीव्स छोटे छोटे होते हैं, है ना, ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके विंडी एरियाज में। ऐसे ही द प्लेस वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। यहाँ से इसकी डेफिनेशन जरूर लिखें, व्हाट इज हैबिटेट, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हैबिटेट क्या हुआ, इसी को बोलते हैं घर। हैबिटेट मीन्स घर, घर समझ लो, ठीक है। जैसे आप बच्चों का अपना घर है, ठीक है, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर अपने घर आते हैं, है ना, आपका अपना घर है, मतलब जो जीव जहां रहता है वो उसका घर कहलाता है। घर मतलब आवास, ठीक है, हैबिटेट। तो चाहे वो प्लांट है एज वेल एज एनिमल, मान लो कोई पौधा कहीं आपने घर में लगाया हुआ है, तो जहां वो पौधा लगा है वो उसका हैबिटेट है, ठीक है। तो जैसे आपने अगर घर में गाय पाली है, तो वो उसका घर हुआ, जो गौशाला हुई, दैट इज द हैबिटेट ऑफ दैट एनिमल, ठीक है। ऐसे ही द प्लेस वेयर द एनिमल्स और द प्लांट्स लिव, जहां पे एनिमल रहता है और प्लांट रहता है, जीवित रहता है, मतलब सहता है, वहां पे सर्वाइव करता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड दैट हैबिटेट ऑफ दैट एनिमल और प्लांट। तो वो उसका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैबिटेट ऑफ सीज turtle is a turtles is the sea
और द ओशियन, जैसे कि हमने बात की जो टर्टल होते हैं उनका जो घर है, वो जो आवास है, हैबिटेट है, वो कहाँ है, वो उसका सी है जहां वो रहता है, ठीक है ना, पानी में। देन उसके बाद द हैबिटेट ऑफ कैमल, हॉट जो रहता है या कोल्ड डेजर्ट में जो रहता है, तो वो उसका मतलब हैबिटेट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज माउंटेन, ठीक है, उसका क्या है, माउंटेन है जहां पे वो रहता है, ठीक है। द प्लांट्स, द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम, अब देखो हैबिटेट करता क्या है, वो प्लांट्स और एनिमल्स को क्या देता है, एक तो फूड देता है, ठीक है, जो जहां रहेगा वो वहां से फूड भी लेगा, ठीक है। एनिमल्स को और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा उनको, ठीक है, शेल्टर उनको छत देता है वो, ठीक है, अदर नीड जो भी उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, वो सब देता है हैबिटेट, ठीक है। मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट, कुछ जो ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जो कि आपस में शेयरिंग करते हैं। जैसे आप एक घर में कितने सदस्य रहते हैं, बहुत सारे रहते होंगे ना, मम्मी पापा दादा दादी है ना, भाई बहन सारे मिलके रहते होंगे, चाचा चाची है ना, तो मतलब एक घर को शेयर कर रहे हैं आप सभी। वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स भी एक जगह को, एक ही हैबिटेट को शेयर करके रहते हैं, ठीक है। द हैबिटेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो हैबिटेट है वो बहुत मेन रोल अपना निभा रहा है, किसमें, जो आपका जो उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें अपना एक मेन रोल निभा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक साइंटिस्ट है सलीम अली, ठीक है, इसमें बताया गया है कि ट्रैवल अक्रॉस द इंडिया, सलीम अली जो थे उन्होंने ट्रैवल अक्रॉस द इंडिया टू ऑब्जर्व द डाइवर्सिटी इन द बर्ड्स, इन्होंने डाइवर्सिटी इन बर्ड्स के बारे में बहुत सारा बताया हुआ है, एंड प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर देयर ट्रैवल रूटीन्स एंड हैबिटेट्स, ठीक है। ही रिकॉर्डेड द रीजन विद द हाई डाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड्स एंड टू, इन्होंने मतलब बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में बताया है, ठीक है। आपने इसके बारे में ज्यादा डिटेल के लिए यहाँ से इनके बारे में यहाँ से जो है वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे आपके चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वट यू कैन ग्रुप द प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, तो क्या ऐसे अलग तरीके भी हो सकते हैं जिससे आप प्लांट्स और एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने देखा कि कुछ प्लांट्स जो है या कुछ एनिमल्स जो है वो प्लांट जो है वो जमीन के ऊपर है रहते हैं, मतलब कि लैंड के ऊपर रहते हैं, और कुछ जो है वो कैसे रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि व्हेल्स देखी है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट कलर्स की आपने फिशेस देखी वहां पे, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से मतलब हम हैबिटेट के अकॉर्डिंग, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ जमीन के ऊपर रहते हैं, तो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एनिमल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बेस पे जो है, जो लैंड के ऊपर रहते हैं और जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनको हम ग्रुप में बांट सकते हैं, एक और ये अलग तरीका है, ठीक है। द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर सेट टू लिव इन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, हम कह सकते हैं कि वो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, जो कि किस में रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स जो जमीन के ऊपर रहते हैं उनको क्या कहेंगे, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। कैसा हैबिटेट है उनका, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। हैबिटेट दो तरह के हो गए, एक हुआ टेरिस्ट्रियल और दूसरा कौन सा है, दूसरा चलो आगे देखते हैं, दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। नंबर 1 है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट और नंबर 2 है एक्वेटिक हैबिटेट। तो यहाँ पे एग्जांपल डाल लेंगे, अब देखो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के, जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल जमीन के ऊपर ही है ना, इसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते होंगे, बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स रहते होंगे, ठीक है। डेजर्ट हो गया आपका, है ना, फिर ग्रास लैंड हो गया, फिर माउंटेन एरियाज हो गए, तो ये सारे कैसे आते हैं, आपके टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर आर सेड टू बी एक्वेटिक हैबिटेट, इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसे है, एक्वेटिक हैबिटेट है, ठीक है। जो ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, दैट हैबिटेट इज कॉल्ड, उन प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट क्या कहलाएगा, एक्वेटिक। एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है, तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जीव, ठीक है। तो सम एग्जांपल्स यहाँ पे एक्वेटिक हैबिटेट के दिए, जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियंस, ठीक है, ये क्या है, आपके एक्वेटिक हैबिटेट है, ठीक है। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग, जैसे कि आपने फ्रॉग को देखा होगा, आमतौर पे मिल जाते हैं, अब बरसात का मौसम आने वाला है, बहुत सारे आपको मेंढक मिलेंगे देखने को, है ना, कैन लिव इन द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड, आपको पता है वो पानी के अंदर भी रह लेता है और पानी के बाहर भी रह लेता है, एंड दैट जो पानी के अंदर भी रह लेते हैं और पानी के बाहर भी रह लेते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं इनको, एम्फीबियंस। इनके लिए एक स्पेशल नाम है, तो क्या बोलेंगे आप इनको, एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स विच आर लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड, दैट आर कॉल्ड द एम्फीबियंस, उनको आप क्या कहेंगे,
एम्फीबियंस कहेंगे। तो यहाँ पे एक स्पेशल है, देखो इनके पास फीचर, ये पानी के अंदर भी रहते हैं, जमीन के ऊपर भी रहते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं इनको क्या कहेंगे आप, एम्फीबियंस कहेंगे। ठीक है, तो एक स्पेशल है ये भी फीचर इनके पास, फ्रॉग के पास। ऐसे ही आपके पास क्रोकोडाइल भी हो सकता है, यहाँ एग्जाम्पल आपने देखा होगा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ठीक है, तो मगरमच्छ पानी के अंदर भी रह लेता है और बाहर भी सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डैमेज। अगर प्लांट और एनिमल का जो हैबिटेट है अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, व्हाट वुड बी हैपन। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो अगर उनका घर ही, मान लो आपका ही घर ना हो तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। ठीक है ना, तो घर बहुत जरूरी है, क्योंकि घर क्या देता है, फूड दे रहा है उनको, प्लांट्स और एनिमल्स को, उनको शेल्टर देता है, उनको विंड हवा देता है, एयर दे रहा है ना, मिट्टी दे रहा है। तो वो बहुत सारा चीजें जो है वो उनकी जरूरत है। ठीक है, इफ ए गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट, अगर मान लो गोट है, बकरी है, उसको घास नहीं मिलेगी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो जीवित रह सकती है, नहीं रह सकती, सिंपल सी बात है ना। अगर मछली जो है उसको पानी नहीं मिला अंदर, मतलब जहां वो सर्वाइव करती है, जो उसका घर है एक्चुअल में, वही सूख गया, मान लो पॉन्ड है कोई, वो सूख गया, तो वो सर्वाइव कर पाएगी। तो मतलब कि जो जिसका हैबिटेट, तो हैबिटेट उसको सब कुछ देता है। ठीक है ना, उसको खाना पीना रहना सब कुछ। ठीक है, तो वो ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब कि क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो कि अगर उसका हैबिटेट नहीं रहा तो वो क्या हो सकता है उसके साथ, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है। ठीक है, check with your parents and neighbors know about the plants and birds, insect and any other they used to see frequently in their childhood but do not see and often. These changes often happen when the habitats are damaged. The damage to the habitat of the plants animals result in the loss of their homes. देखो, तो फाइनली यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलता है, फाइनली ये रिजल्ट निकलता है कि अगर इनके हैबिटेट को डैमेज कर दिया जाए प्लांट्स और एनिमल्स को, तो क्या होगा, दे लो दे लॉस दे लूज देयर, मतलब वो अपना घर खो देंगे, उनके पास खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, उनके पास किसकी कमी हो जाएगी, सोर्सेज की, अदर सोर्सेज होते हैं उसकी कमी हो जाएगी। एंड दिस लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या होगा, उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी मीन्स लिविंग बींग्स में वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स जो भी है वहां पे वो लॉस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो इसी के साथ आपने इस चैप्टर में पूरी डिटेल्स में पढ़ लिया। आगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल बंगाल टाइगर, चीतास एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैज डिक्लाइन इन इंडिया due to loss of natural habitat caused by the human activities, and the government of India has initiated several projects to conserve our biodiversity. Project Tiger was initiated, जैसे कि उनमें से ही एक प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक जो है मतलब इनको बचाने के लिए, ठीक है, बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, इनको बचाने के लिए जो है इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इनिशिएटिव्स किए, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी जो है इसको कंजर्व करके रख सके। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी उनमें से एक है प्रोजेक्ट, जिसको इनिशिएटेड किया गया था इन 1973 में, टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। मतलब उसकी जो बंगाल टाइगर है उसकी पॉपुलेशन जो है वो कम जो हो रही है, उसको बचाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो भी इसमें आप ऐसे ही उनको, मतलब एनिमल्स को बचाने के लिए जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। तो यहाँ से आप इसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इसके बारे में यहाँ से पढ़ लेंगे आप। ठीक है, we must protect the biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive। मतलब कि हम उनको बचा सकते हैं। ठीक है, हमें क्या जरूरी है, हमें क्या करना जरूरी है, तो फाइनली हमें ये पता चलता है कि हमें ये जरूरी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें जो हमारे प्लेनेट पे है, ताकि वो मतलब एक बैलेंस सा बन के रहे। ठीक है, ताकि हम हेल्प कर सके प्लांट्स और एनिमल्स की, ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इनको सॉल्व करेंगे। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।